यही सब सोचते हुए पालकी पर सवार होकर नगेंद्र चल पड़े। पालकी का दरवाजा खुला था। चांदनी रात थी और चांदनी उन्हें कर्कश जान पड़ने लगी। नगेंद्र ने सोचकर देखा, सब कुछ तो उनका अपना ही था। उनकी आयु कुल 33 वर्ष की थी। इसी में उन्होंने सब कुछ, जिन चीजों से मनुष्य सुखी होता है, खो दिया। विधाता ने जिस परिमाण में यह सब उन्हें दिया और उतने ही परिमाण में शायद और किसी को नहीं दिया। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, मान, यह सब उनके पास था। बुद्धि ना होने से उससे सुख नहीं मिला। उसमें भी विधाता ने कृपणता नहीं की थी। शिक्षा भी माता पिता ने दी थी। रूप, बल, स्वास्थ्य, प्रणयशीलता, सभी कुछ तो उन्हें प्राप्त हुआ। इंद्रिय दमन कर सकते तो सूर्यमुखी क्यों मरती? मैंने सूर्यमुखी का वध किया। मुझसे अधिक पापी कौन है? क्या सूर्यमुखी केवल मेरी स्त्री नहीं थी? सूर्यमुखी मेरी सब कुछ थी। संबंध में स्त्री सौहार्द, भाई आदर में बहन, कुटुंबनी, स्नेह में माता, भक्ति में क्या, प्रमोद में शिक्षक, सभी कुछ तो सूर्यमुखी थी। मरी आंखों का तारा, हृदय का रक्त, शरीर का जीवन, सभी कुछ वह थी। एकाएक उन्हें याद आया कि वह आराम से पालकी पर सवार होकर जा रहे हैं और सूर्यमुखी पैदल चलकर बीमार हुई। नगेंद्र उसी समय पालकी से उतरकर पैदल चलने लगे। कहार खाली पालकी लेकर पीछे पीछे चले। वह सवेरे जिस नगर में पहुंचे वहां पालकी छोड़कर कहारों को विदा कर दिया। बाकी रास्ता उन्होंने पैदल ही समाप्त किया। उन्होंने मन में सोचा कि मैं अपने जीवन को सूर्यमुखी के वध के प्रायश्चित में उत्सर्ग कर दूंगा। कैसा प्रायश्चित? सूर्यमुखी घर छोड़कर जिन सुखों से वंचित हुई, मैं उन सब का त्याग करूंगा। ऐश्वर्य, संपदा, दास दासी, बंधु बांधव से कोई मतलब ना रखूंगा। सूर्यमुखी ने गृह त्याग के समय जिन कलेशों को भोगा, मैं उसी कलेश को भोगूंगा। जिस दिन गोविंदपुर से यात्रा करूंगा, उस दिन पैदल चलूंगा। जहां जहां अनाथ स्त्रियों को देखूंगा, उनका उपकार करूंगा। जो रुपए मैंने अपने खर्च के लिए रखे हैं, उन रुपयों से अपने प्राण मात्र को धारण कर स्त्रियों की सेवा में खर्च करूंगा। जिस संपत्ति का हक त्याग कर सतीश को देगा, उसका भी आधा हिस्सा मेरे जीवन भर सतीश सहायताहीन स्त्रियों की सहायता के लिए खर्च करेगा। यह भी दान पत्र में लिख दूंगा। प्रायश्चित, इस पाप का ही यह प्रायश्चित होगा। श्री चंद्र ने पूछा, सूर्यमुखी का कोई समाचार मिला? वह स्वर्ग में है। श्री चंद्र चुप रहे। नगेंद्र भी चुपचाप सिर झुकाए रहे। फिर बोले, तुम स्वर्ग को नहीं मानते? मैं जानता हूँ। श्री चंद्र जानते थे कि पहले नगेंद्र स्वर्ग को नहीं मानते थे। समझ गए कि अब मानते हैं। बोले, मानते हैं। स्वर्ग प्रेम और वासना की सृष्टि है, परंतु सूर्यमुखी कहीं नहीं है। यह बात सही नहीं है। सूर्यमुखी स्वर्ग में है, इस विचार में भी सुख है। दोनों चुपचाप बैठे रहे। श्री चंद्र जानते थे कि वह समय धैर्य बंधाने का नहीं है। पराई बात विष के समान जान पड़ेगी। यह समझकर श्री चंद्र ने नगेंद्र के लिए शैया आदि का प्रबंध किया। भोजन के लिए पूछने का साहस न हुआ। सोचा यह भार कमल पर रहेगा। कमल ने सुना कि सूर्यमुखी नहीं रही तो वह जड़ हो गई। सतीश को अकेला छोड़ उस रात कमलमणि बाहर आ गई। कमलमणि के बाल खोले रोती देखकर दासी ने सतीश चंद्र को संभाल लिया। श्री चंद्र लाचार होकर अपनी बुद्धि पर निर्भर कुछ खाना लेकर नगेंद्र के सामने आए। नगेंद्र बोले, इसकी आवश्यकता नहीं, तुम बैठो। तुम्हारे लिए अनेक बातें हैं, वही कहने आया हूँ। नगेंद्र ने रामकृष्ण वैद्य से जो जो सुना था वह सब श्री चंद्र से कहा। फिर भविष्य के संबंध में जो जो कल्पना की थी वह सब बतलाया। ब्रह्मचारी के साथ राह में तुम्हारी भेंट नहीं हुई? आश्चर्य है, वह कलकत्ते से तुम्हारी खोज में मधुपुर गए हैं। तुमने ब्रह्मचारी का पता कैसे पाया? वह बहुत ही महान पुरुष हैं। तुम्हारे पत्र का उत्तर ना पाकर वह गोविंदपुर गए। गोविंदपुर में तुम्हें नहीं पाया। उन्हें पता चला कि काशी में तुम्हारा पता मिलेगा। काशी जाकर उन्होंने सुना कि मेरे यहाँ तुम्हारा पता मिलेगा। तब वह मेरे पास आए। वह परसों मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें तुम्हारा पत्र दिखाया तो वह मधुपुर गए हैं। कल रात रानीगंज में तुमसे भेंट होने की संभावना थी। मैं कल रानीगंज में नहीं था। उन्होंने सूर्यमुखी की बात तुमसे कही। यह सब कल बतलाऊंगा। तुम समझते हो कि सुनने से मेरा कलेश बढ़ेगा? यह कलेश अब बढ़ने वाला नहीं, तुम कहो। तब श्री चंद्र ने ब्रह्मचारी के कहने के अनुसार उनसे सूर्यमुखी का रास्ते में मिलना, बीमारी का हाल और चिकित्सा तथा अपेक्षाकृत निरोग होने का हाल सुनाया। बहुत कुछ छोड़कर उन्होंने यह भी बताया कि सूर्यमुखी ने कितना दुख उठाया। यह सुनकर नगेंद्र घर से निकले। श्री चंद्र साथ साथ चले। श्री चंद्र को साथ आते देख नगेंद्र क्रुद्ध हुए। उन्होंने मना किया। नगेंद्र रात के 2 प्रहर तक पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहे। इच्छा थी कि उस भीड़ में अपने को भुला देंगे। तब फिर नगेंद्र श्री चंद्र के घर लौट आए। श्री चंद्र फिर उनके पास बैठे।
नगेंद्र ने कहा, और भी बातें हैं। वह कहाँ गई थी और क्या था? ब्रह्मचारी ने अवश्य उनसे सुना होगा। ब्रह्मचारी ने तुमसे कुछ और क्या कहा? क्या आज इन बातों की आवश्यकता है? आज थके हुए थोड़ा विश्राम करो। नगेंद्र ने भुआई चढ़ाकर कर्कश स्वर में कहा, कहो। श्रीचंद्र ने देखा नगेंद्र पागल जैसे हो गए। बिजली भरे मेघ की तरह उनका मुख काला हो रहा था। डरकर श्रीचंद ने कहा, कहता हूं। यह सुनकर नगेंद्र का मुख प्रसन्न हुआ। श्रीचंद ने संक्षेप में कहा, गोविंदपुर से सूर्यमुखी सड़क सड़क चलकर उस ओर पैदल आई थी। नित्य कितना रास्ता चलती थी? कोस 1.5 कोस। वह तो 1 पैसा भी मकान से लेकर नहीं गई थी। उतने दिन कैसे बीते? किसी दिन उपवास में, किसी दिन भिक्षा में। यह कहकर श्रीचंद्र ने नगेंद्र को डांटा। वह अपने हाथ में अपना मुंह लेकर रोते रहे। मरने से सूर्यमुखी को पा जाओगे? यह कहकर नगेंद्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कहो, तुम स्थिर होकर सुनोगे तो मैं आगे कुछ ना कहूंगा। श्रीचंद्र की बात नगेंद्र के कानों तक नहीं पहुंची। उनकी चेतना लुप्त हो गई थी। नगेंद्र आंखें मूंदकर सूर्यमुखी के रूप का ध्यान करते हुए वह देख रहे थे कि सूर्यमुखी राजरानी होकर बैठी हुई है। श्रीचंद्र ने फिर कहना आरंभ किया। सूर्यमुखी ने अधिक दिन तक कष्ट नहीं पाया। एक धनाढ्य ब्राह्मण सपरिवार काशी जा रहा था। एक दिन नदी किनारे सूर्यमुखी वृक्ष के नीचे सो रही थी। ब्राह्मण वहीं रसोई बनाने को रुक गए। उनकी गृहिणी के साथ सूर्यमुखी की बातें हुई। उन्हें देखकर सूर्यमुखी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूर्यमुखी को काशी ले जाने के लिए राजी भी कर लिया। उस ब्राह्मण का नाम क्या है? उसका मकान कहाँ है? नागेंद्र ने फिर उत्तप्त होकर पूछा। ब्राह्मण के परिवार के साथ सूर्यमुखी वहां तक गई। कलकत्ता तक नाव में, कलकत्ता से रानीगंज तक रेल में, रानीगंज से बुलंदशहर ट्रेन से गई। यहाँ तक उन्हें चलने का कष्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या ब्राह्मण ने उन्हें विदा कर दिया? सूर्यमुखी ने स्वयं विदा ले ली। फिर वह काशी नहीं गई। कितने दिन तुम्हें बिना देखे रहती। तुम्हें देखने की इच्छा से वह फिर पैदल लौटे। बात कहते कहते श्रीचंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नगेंद्र के मुंह की ओर देखा। श्रीचंद्र की आंखों के आंसुओं से नगेंद्र का विशेष उपकार हुआ। वह श्रीचंद्र को गले लगाकर उनके कंधे पर सिर रखकर खूब रोए। वहां जाकर अब तक रोए नहीं थे। उनका रुका हुआ शोक बह गया। नगेंद्र श्रीचंद्र के कंधे पर मुंह रखकर बालकों की भांति रोते रहे। उससे उनकी तकलीफ कुछ कम हो गई। नगेंद्र के कुछ शांत होने पर श्रीचंद्र ने फिर कहा, इन सब बातों की आवश्यकता नहीं है। और कहोगे भी क्या? बाकी जो हुआ वह तो आंखों से देख ही आया हूं। वहीं से तो अकेली पैदल मधुपुर गई। रास्ता चलने के श्रम, अनाहार, धूप, वृष्टि में निराश्रय और मन में अनेक कलेशों से सूर्यमुखी रोगग्रस्त होकर मरने के लिए राह में पड़ी थी। श्रीचंद्र चुप रहे। फिर बोले, भाई अब की व्यर्थ इन सब बातों की चिंता कर रहे हो। तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने उनकी बिना राय अपने मन से कोई काम नहीं किया जिससे अपना दोष नहीं होता। उसके लिए बुद्धिमान अनुताप नहीं करते। नगेंद्र समझे नहीं। वह जानते थे कि सब दोष उनका ही है। उन्होंने क्या विष वृक्ष के बीज को अपने हृदय से उखाड़ कर नहीं फेंका है? देवेंद्र को चौकीदारी से भगवा कर हीरा मन ही मन खूब हंसी थी, परंतु उसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ। हीरा मन में सोचने लगी, मैंने उन्हें अपमानित करके उचित नहीं किया। उन्होंने मुझ पर ना जाने कितना क्रोध किया होगा। देवेंद्र भी हीरा को दंड देने का प्रपंच रच रहे थे। उन्होंने मालती द्वारा हीरा को बुलवाया। हीरा वहां चली गई। देवेंद्र ने तनिक भी क्रोध प्रकट नहीं किया और बीती घटना का जिक्र तक न किया। उसके साथ मीठी मीठी बातें करते रहे। देवेंद्र हीरा के लिए मकड़ी जैसा जाला बुनने लगे और लोभीन हीरा सहज ही उस जाले में फंस गई। वह देवेंद्र पर मुग्ध हो उठी। उसने सोचा यही प्रणय है। हीरा की सारी चतुराई मिट्टी में मिल गई। देवेंद्र ने सब बातें छोड़कर तानपुरा उठाया और गाना प्रारंभ किया। देवेंद्र ने ऐसी मधुमय तान छेड़ी कि हीरा मंत्रमुग्ध होकर मोहित हो गई। उसका हृदय और मन प्रेम में डूब गए। उसकी दृष्टि में देवेंद्र संसार में सबसे सुंदर और आदरणीय जान पड़े। हीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। देवेंद्र ने तानपुरा एक और रख दिया और बड़े आदर से हीरा के आंसू पहुंच दिए। हीरा रोमांचित हो उठी। देवेंद्र ने सरस बातचीत आरंभ की। हीरा ने मन में कहा, क्या यही स्वर्ग का सुख है? हीरा ने पहले कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। यदि हीरा विशुद्ध हृदय होती तो समझती कि यह नरक था, पाप था। देवेंद्र प्रेम वर्णन में बहुत चतुर थे। उनके मुंह से प्रेम की महिमा सुनकर हीरा उन्हें देवतुल्य समझ स्वयं सिर से पैर तक प्रेम रस में डूब गई। देवेंद्र ने फिर संगीत उठाया। हीरा भी उनके साथ अपनी कल कंठ ध्वनि को मिलाने लगी।
देवेंद्र ने हीरा से गाने को कहा। हीरा ने संगीत आरंभ किया। हीरा के गले से ऊंची आवाज निकली। हीरा ने मुग्ध होकर प्रेम राग गाया। फिर दोनों पाप विलास के वशीभूत होकर एक दूसरे से अपना प्रेम प्रकट किया। हीरा देवेंद्र के अंक में जाकर हंसते हंसते प्रेम की स्वीकृति देकर अनायास ही उनसे विमुख हो गई। परंतु जब जान पड़ा कि देवेंद्र प्रणयशील नहीं है तो फिर उसकी प्रवृत्ति उधर हो गई। इसी अप्रवृत्ति के कारण विष वृक्ष में उसके भोग का फल उत्पन्न हुआ। हीरा अवसर पाकर वहां से भाग आए। धर्म की बड़े कष्ट से रक्षा की जाती है और वह तनिक से असावधानी से नष्ट हो जाता है। हीरा की भी यही दशा हुई। जिस धन के लोभ में हीरा ने यह महारत्न बेचा वह कानी कौड़ी देवेंद्र के प्रेम बाढ़ के पानी की तरह था। हीरा उसमें बह गई। मनुष्य बहुत दिन के संचित धन को पुत्र के विवाह या अन्य उत्सव में एक दिन के सुख के लिए नष्ट कर डालता है, वैसे ही हीरा इतने दिन बड़े यत्न से धर्म की रक्षा कर एक दिन के सुख के लिए उसे नष्ट कर जीवन भर पछतावे की राह पर जा खड़ी हुई। हीरा ने देवेंद्र द्वारा परित्यक्त होने पर पहले तो हृदय में बहुत व्यथा पाई, परंतु केवल परित्यक्तता ही नहीं, देवेंद्र द्वारा ऐसे अपमानित की गई कि वह असहनीय हो उठा। जब भेंट में अंतिम दिन हीरा ने देवेंद्र के पैरों पर लेटकर कहा, दासी का परित्याग न करना, तब देवेंद्र ने उससे कहा, मैंने केवल कुंद नंदिनी के लोभ में तुम्हारा इतना सम्मान किया था। यदि कुंद के साथ भेंट करो तुमसे मेरी बातचीत रहेगी, वरना नहीं। तुम जैसी गर्विता हो वैसा ही मैंने तुम्हें प्रतिफल दिया। तुम इस कलंक की टोकरी को सिर पर रखकर अपने घर जाओ। हीरा की आंखों में अंधकार छा गया। जब उसका मस्तक ठीक हुआ तो देवेंद्र के सामने खड़ी होकर बोही टड़ी कर आंखें लाल कर सैकड़ों मुंह देवेंद्र का तिरस्कार करने लगी। मुंह की तेजी पापिष्ठा स्त्रियों जैसा करना जानती है, वैसे ही उसने किया। देवेंद्र का भी धैर्य छूटा। उन्होंने हीरा को लात मारकर प्रमोद उद्यान से बाहर निकाल दिया। हीरा पापिष्ठा थी और देवेंद्र पापिष्ठ। इस प्रकार इन दोनों का प्रेम पूर्ण हुआ। हीरा लात खाकर घर नहीं गई। गोविंदपुर के एक डोम चिकित्सा करता था। चिकित्सा या दवा वह कुछ नहीं जानता, केवल विष की गोलियों की सहायता से लोगों का प्राण संहार करता था। हीरा ने उस रात उसके घर जाकर उसे आवाज देकर चुपके से कहा, एक सियार नित्य मेरी रसोई खा जाता है, मैं उसे बिना मारे नहीं रह सकती। सोचा भात में विष मिलाकर रख दो, वह आज रसोई खाने आए तो विष खाकर मर जाए। तुम्हारे पास विष है? क्योंकि मुझे ऐसा विष दो जिससे तुरंत मर जाए। डोम ने हीरा की बातों पर विश्वास न किया। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है परंतु मैं उसे बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। अरे तुम कोई चिंता ना करो, या कोई जानने न पाएगा। मैं इष्टदेव और गंगा की शपथ खाकर कहती हूँ, मुझे ऐसा जहर दो जिनसे सियार मर जाए, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी। चंडाल समझ गया कि वह किसी का प्राण लेगी, परंतु 50 रुपए का लोभ वह स्वर्ण न कर सका। विष देने को तैयार हो गया। हीरा ने घर से रुपए लाकर दिए। उसने घातक हलाहल हीरा को दे दिया। हीरा ने कहा, देखना यह किसी से कहना मत, इससे कहोगे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। हीरा अपने घर चली गई। घर जाकर विष की पुड़िया हाथ में लेकर पहले वह बहुत रोई, फिर उसने आंख मूंद कर कहा, मैं किस दोष पर विष खाकर मरूं? जिसने मुझे मारा है उसे न मारकर मैं मरूं। मैं जहर नहीं खाऊंगी। जिसने मेरी यह दशा की वह इसे खाएगा, या उसकी प्रेमिका कुंद नंदिनी। उनमें से एक दो को मारकर बाद में मरना होगा तो मरूंगी। हीरा विचित्र पागलों जैसी हंसने लगी।